सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी। बानी पीटीआई से मुलाकात करके अदालत आने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल बानी पीटीआई से पूछ कर आए कि मिशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। अदालत सुपरिटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन ना हुई तो 3 बजे बानी पीटीआई को पेश करें। आईजी इस्लामाबाद को बानी पीटीआई को पेश करने के इंतजामात करने की हिदायत। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। शराइत पर बातचीत नहीं होती। मुज़ाकरात ज़ात से हटकर और पाकिस्तान के मुफाद में होने चाहिए। अपोजिशन वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो प्यार चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन लीडर को आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं। अपोजिशन को बात करने का जितना मौका देता हूँ वो उतनी ही मुझ पर तनकीद करते हैं। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए कोई नाम नहीं दिए। पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स को खत लिखकर आगाह कर दिया। IMF वफ्द ने वज़ीर ख़जाना को माशी ताउन की यकीन दहानी करा दी। IMF वफ्द और माशी टीम के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। IMF वफ्द की वज़ारत ख़जाना आमद। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वफ्द ने माशी टीम की कारकर्दगी और इक़दामात को सराहा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए किसी अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना ने IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला बलोचिस्तान आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमला और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई तो तरक्की का सफ़र रुक जाएगा। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, मुत्तहिद होना होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। सियासी क़यादत बैठे आर्म फोर्स की लीडरशिप को भी बिठाएंगे। अंदर से दुश्मन नेमाद दोस्त पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाज़ा करें मुल्क का क्या हाल होगा। बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। नासूर को ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन नहीं हो सकता। घुस बैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कोटा का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी शामिल हुए। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की मसम्मत। शहदा की लासबाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। फातिहा ख्वानी भी की। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जाफर एक्सप्रेस हमला, फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे जो ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला। मजहब कार्ड खेलकर मुल्की मईशत को तबाह किया। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबा एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब। कहा, इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। दीन में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने पर भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाएंगे। हमारा अगला कदम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दहशतगर्दी में मावनत को एक्सपोज करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ काम अब मज़ीद तेज़ कर देंगे। भारत पर पाबंदियाँ लगाने में इसके दोस्त आड़े आ जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसीक कर दी। उमर अयूब अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। पंजाब पुलिस इस वक्त जराइम पेशा फोर्स बन गई है। कच्चे के डाकू ने पक्के के डाकू को डरा कर रखा हुआ है। कच्चे के डाकू हैं, वो आपके पक्के के डाकुओं को उन्होंने डरा के रखा हुआ है। और पक्के के डाकुओं में मैं पंजाब पुलिस को कहता हूँ, हमारे नौजवान सिपाही, हमारे नौजवान अफसरान आए दिन खून का नजराना पेश कर रहे हैं मुल्क की दिफा के लिए। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मरी में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, अटक, गुजरात, जहलम, ऊट शरीफ में भी बादल खूब बरसे। पंजाब के बाज़ इलाकों में यालाबारी से फसलों को नुकसान। चित्राल, कालाम, बालाकोट और बनू में भी बारिश से मौसम सर्द। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद बालाई वादी के राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ 30 रोजा जंगबंदी को तैयार। कहा, हम दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं। यूक्रेन जंगबंदी से तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। रूसी सदर पुतिन और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रूस अमरीका ताल्लुकात बहाल कराने पर रजामंद। रूसी सदर ने रियास की जानिब से सालिसी की कोशिश को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के बयान को सराहा। कहते हैं, हमें जंग को तेजी से खत्म करना होगा। अमरीकी हुकाम इस वक्त रूस में यूक्रेन बारे संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अमरीकी जज का बरतरफ हजारों विफाकी मुलाजमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत के मुताबिक विफाकी मुलाजमीन की बरतरफी का बोगस जवाब पेश किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने झूठा दावा किया कि मुलाजमीन की बरतरफी इनकी नाकिस कारकर्दगी है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत मुलाजमीन को बरतरफ या भर्ती करने के इख्तियार को छीनने की कोशिश कर रही है। HPL PSL 10 की ट्रॉफी की रूनमाई बहर अरब में ट्रॉफी की रूनमाई मुनफरद अंदाज में की गई। पाक बहरिया के खुदाखोर के ताबूत से गहरे समंदर से ट्रॉफी निकाली गई और PSL के स्टेक होल्डर्स के हवाले की। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 से ज्यादा नायाब पत्थर इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन PCB ने कहा, ये ट्रॉफी लीग की चमकती हुई मिरास और इसके रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। दौरा न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे। कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। मोहम्मद हारिस और ऐश सूढ़ी ने ट्रॉफी की रुनमाई की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।